कन्हैया के मन में एक बात आई। कन्हैया ने पूछी एक सखा से, श्री राधा रानी भी आई हैं क्या? तो उन्होंने बताया हाँ आई हैं, उनका भी एक कक्ष है यहाँ पर। तो ये बात जब रुक्मिणी और सारी रानियों को पता लगी तो वो मन में सोचने लगी कि राधा रानी है कैसी, एक बार देखें तो सही। क्योंकि जब से विवाह हुआ है तब से राधा रानी के विषय में सुनते आ रहे हैं कि श्री राधा ऐसी हैं, श्री राधा ऐसी हैं, इतना कोमल स्वभाव है, श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनके प्रेम की चर्चा महाराज वृंदावन से लेकर के द्वारका तक हैं। रुक्मिणी और रानियों के मन में है कि एक बार राधा रानी को देखें तो सही। अनुमति लेकर के श्री राधा रानी के कक्ष तक पहुंचने को गई हैं। और जैसे ही वहां पहुंची तो वहां पर जो राधा जी की सखियां हैं, दासियां हैं, उनको देख करके उनको प्रणाम करने लगी कि राधा जी को प्रणाम है। वो बताती हैं अरे हम राधा जी नहीं, हम तो उनकी दासी हैं, राधा जी तो अंदर हैं। अब उनके मन में आया जिनकी दासियां ऐसी सुंदर हैं वो कैसी होंगी। रुक्मिणी जी तो अपने आप को ही स्वयं सर्व सुंदर मानती हैं, अपना स्वरूप तो सबको अच्छा लगता ही है। और भीतर जब प्रवेश किया तो ललिता विशाखा मिली, उनको राधा जी समझ के प्रणाम करने लगी। तो उन्होंने बताया हम तो राधा जी की दासी हैं, राधा जी तो अंदर कक्ष में हैं। आज्ञा पा करके अंदर पहुंची और सबसे अंदर के कक्ष में श्वेत वस्त्र धारण करके श्री राधा रानी, भूमि तक जिनके केश हैं उनकी कांति ऐसी है कि एक अलग ही शक्ति पुंज उनमें से दिखाई देता है, तेज निकल रहा है। रुक्मिणी जी ने उनको प्रणाम किया है कि राधा जी आपको प्रणाम है। राधा जी ने जैसे ही पलट करके देखा है तो रुक्मिणी जी और सभी रानियों को राधा जी में साक्षात श्री कृष्ण ही दिखाई दिए हैं। देखती ही रह गई महाराज। अंतर केवल इतना है कि हमारे कन्हैया थोड़े सांवरे हैं और राधा जी बिल्कुल कन्हैया जैसी ही हैं, बस गोरी हैं।